तो यूनिट डिजिट की क्लास 2 में आपका स्वागत है। आइए कुछ हम कंसेप्चुअल हिसाब बनाएंगे। एक एक्सप्रेशन है 583 इंटू 697 इंटू 343 इंटू 784। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए हमें गुना नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का गुना करेंगे। जैसे 3 और 7 21 का यूनिट डिजिट 1 और 3 का गुना 1 गुने 3 3 और 3 और 4 के यूनिट डिजिट का गुना 4 3 गुने 4 बराबर 12 यूनिट डिजिट 2 होगा। इसी ढंग से हमें यूनिट डिजिट निकालना है। दूसरा अगर हिसाब है 764 का पावर 56 गुने 549 का पावर 34 गुने 603 का पावर 63 गुने 546 का पावर 41। तो ऐसे में जैसे कि हम बताए हैं कि पहले बताए थे 0 1 5 6। अगर इसमें है कोई तो देखेंगे इसमें एक 6 यहां है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। उसके बाद कोई कुछ नहीं है, 4 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर की साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अगर पावर 1 रखते हैं मतलब ऑड है, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर पावर 2 रखते हैं इवन, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 गुने 4 16। उसी प्रकार अगर 9 है, 9 का पावर ऑड है, यानी कि 9 1, तो इसका 9 होता है। अगर 9 का पावर इवन है, तो इसका 9 का पावर 2, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यहां पर 56 है। 56 क्या है? यूनिट डिजिट 4 है और 56 है। 56 इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। इंटू 9 है और इसका पावर 34 है, यानी कि इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब बच गया 3। तो ऐसे में क्या करेंगे हम? 63 में 4 से भाग देंगे। शेष जो होगा 63 में 4 से भाग देते हैं, तो 1 4 2 30 5 चौक 20, शेष 3 हुआ। तो एक यूनिट डिजिट 3 है, इसका पावर हम 3 करेंगे। आई इंटू यहां पर 6 है। अब देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27, इसका यूनिट 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया। 6 का 6 7 6 42, 2 6 12, यूनिट डिजिट 2 होगा। अब जो साइक्लिसिटी है जो हमने पढ़ाया आपको, अब इसके बाद हमेशा साइक्लिसिटी सबका 4 होता है। यानी कि कोई भी अंक लीजिए तो उसकी जो साइक्लिसिटी है, जैसे आप 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर 5, 2 का पावर 6,
2 का पावर 7, 2 का पावर 8, 2 का पावर 2 होता है, 2 का पावर 2 है, 2 दूनी 4, 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6। अब देखिए 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट फिर यहाँ 2 आ गया। 2 पावर 6, 2 इसमें 6 बार हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, फिर यहाँ पर रिपीट आ गया, 4 आ गया, यहाँ भी था, यहाँ पर भी है। 2 पावर 7, तो 64 दूनी 128 यूनिट डिजिट, और 2 पावर 8, 56 256 होता है, 256। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी अंक लीजिएगा तो उसका 5वां जो अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, वह सेम आ जाएगा जो पहला हुआ है। इसीलिए हम किसी भी अंक में घात जो है उसमें 4 से भाग देंगे। अगर शेष कुछ नहीं बचता है तो उसका घातांक हम 4 लेकर के यूनिट डिजिट पर यूनिट डिजिट निकालेंगे। अगर 1 आता है तो 1, 2 आता है तो 2, उस ढंग से हम निकाल सकते हैं। आइए कुछ इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक हिसाब है, मान ली 2031 पर पावर 159 जोड़ 235 पर पावर 746 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? अब सबसे पहले 1 है और यहां पर 5 है। पहले मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 पर कुछ भी घात रहेगा उसका यूनिट डिजिट सेम होगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि इसका आंसर 6 हो जाएगा। दूसरा है, एक बनाइए कि अगर 255 टू द पावर 121 माइनस 126 टू द पावर 24, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो उसका हमेशा 5 ही रहेगा और 6 ही रहेगा यहाँ पे। अब जनरल लड़का लोग क्या करेंगे कि 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। -1 यह सरासर गलत है। हम यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होगा। इस पे या तो 10 जोड़िए और नहीं तो यहाँ पर कैरी 1 जोड़िए। तो अगर यहाँ 10 जोड़ते हैं, -1 + 10 तो 9 हो जाएगा, या 15 - 6 करिएगा तो 9 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर -1 नहीं होकर के 9 होगा करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल का कंसेप्ट है, कृपया इसको परीक्षा में ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और है, 124 पर पावर 421 प्लस 259 पर पावर 952 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी से बनाइए और कमेंट में डालिए आंसर। वैसे यहाँ 4 है, यहाँ 9 है।
हमेशा साइक्लिसिटी इसका 2 होता है, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 9 परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ इवन है, यहाँ पर ऑड है और यहाँ पर इवन है, यहाँ विषम है, यहाँ सम है। 4 में अगर पावर विषम रहेगा तो उसको यहाँ पर लिखिएगा ऑड, 4 पर पावर ऑड, और यहाँ पर लिखिएगा इवन। इसके पहले मैंने बताया है कि अगर ऑड रहेगा 4 का तो उसका यूनिट डिजिट 4 होता है, और 9 का इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। तो इसका आंसर करेक्ट 5 होगा। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन। टू 3 9 टू द पावर 9 3 2 माइनस 1 4 4 पर पावर 1 2 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट व्हाट? यूनिट डिजिट क्या होगा? इसको बना करके कमेंट में डालिए, वैसे मैं बता देता हूं। यह भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जहां भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ऊपर में ये इवन है, इवन लिखिए, और इसका भी, ये भी इवन है, इवन लिखिए। जब इवन रहता है तो पावर 2 इसका इस्तेमाल करिए, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1 और इसका यूनिट डिजिट होगा 6। अब यहां फिर कंफ्यूजिंग है कि आप कहेंगे कि 1 माइनस 5 तो कितना होगा? -5। लेकिन या तो 10 जोड़िए इसमें, और नहीं तो यहां पर कैरी लीजिए 11 करके, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यूनिट डिजिट इसका 5 आंसर होगा। या हमेशा याद रखिए यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है। एक अगला क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, 1 2 3 टू दी पावर 1 2 3 प्लस 3 1 2 टू दी पावर 2 3 1 प्लस 7 3 8 का पावर 8 4 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बराबर व्हाट? अब तो कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो पावर है उसमें 4 से हम भाग देंगे, तो यहां पर यूनिट डिजिट है, और 123 में 4 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। यहां पर यूनिट डिजिट 2 है, 231 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 4 से भाग देते हैं, 5 चौक 20, 3 31, 7 चौक 28, 3, इस पर भी पावर 3 हो जाएगा, प्लस 8 को पावर कितना होगा? 847 में 4 से भाग दे दीजिए, 1 कट गया, 1 3 पावर होगा। अब देखिए इसका 3 3 9 27, 2 4 दूनी 8, 8 8 64, 8 पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 और 17 यूनिट डिजिट 7 होगा इसका आंसर। कुछ सवाल उलझाने वाला होता है, परीक्षा में क्वेश्चन देख करके ही बच्चे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वैसे घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आराम से हिसाब बनाना है। अगर क्वेश्चन रहे कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का पूर्ण
संख्याओं के योग के इकाई अंक क्या होंगे? इकाई अंक क्या होंगे? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 113 कह रहा है। अगर 101 से शुरू होता तो 113 होता, लेकिन चूंकि पूर्ण संख्या है तो 0 है, तो यहां पर 112 तक होगा। तब यह टोटल नंबर हो गया 113। संख्याओं का नंबर 113 हो गया। अब इन संख्याओं का योग कह रहा है, तो योग में क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है कि n इंटू ए प्लस एल बाई 2, जहां n नंबर ऑफ संख्या है, ए पहला संख्या को माना जाता है और एल लास्ट अंक को माना जाता है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, n 113 इंटू ए हो गया 0 जोड़ 112 बटे 2 बराबर 113 गुने 112 बटे 2। इसको काटिएगा तो 5 में 56 हो गया। अब 6 और 3 18 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नहीं समझे तो वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ हिसाब है घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो एक हिसाब है, उसको बनाएंगे घर पे। पहला 1 पर पावर 2 पर पावर 3 जोड़ 2 पर पावर 3 पर पावर 4 जोड़ 3 पर पावर 4 का पावर 5 प्लस 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 100 का पावर 101 पर 102। इसका ऑप्शन दे रहे हैं 0, बी में हो गया 1, सी में हो गया 3 और डी में हो गया 2। दूसरा हिसाब है 1 पर पावर 5 जो 2 पर पावर 5 कंटिन्यू प्लस 27 पर पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तीसरा 1 पर पावर 78 जो 2 पर पावर 78 प्लस 3 पर पावर 78 प्लस 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 78 पर पावर 78 का यूनिट डिजिट क्या होगा। एक चीज मैं बता दूं कि अलजेब्रा का यहाँ पर जो नियम है तो लागू होगा, वह यह है कि अगर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 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 9 n तक होता है, तो इसका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 या n इंटू ए प्लस एल बाई 2। अगर 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर हो, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तीसरा हो गया अगर 1 प्लस क्यू प्लस 2 प्लस क्यू प्लस 3 प्लस क्यू प्लस 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 n प्लस क्यू, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पर पावर 2। यह हिसाब
उसी ढंग से बनेंगे, ये दोनों हिसाब उसी ढंग से बनेंगे। 78 में 4 से भाग देंगे तो देख लीजिएगा 19 चौक 76, 2 आएगा, इस पर भी 2 आएगा, 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, तो इस पे आ गया 78 तक है तो बना लीजिएगा। उसी ढंग से हिसाब बनेंगे। तो हिसाब बना करके कमेंट में डालिएगा। अगर नहीं होगा तो आप हमें पूछिएगा। अगर मेरे चैनल को हिसाब से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।